नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, जो G7 समिट होनी थी 46th अमेरिका में होनी थी, इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, विल इनवाइट इंडिया एंड रशिया सेज डोनाल्ड ट्रंप एज ही पोस्टपोन G7 समिट। इसको मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा। आइए देखते हैं और समझते हैं। देखते हैं क्या कहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा, मैं G7 समिट को स्थगित कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि दुनिया में जो चल रहा है उसकी ये सही नुमाइंदगी करता है। यह देशों का बहुत ही पुराना समूह हो गया। इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी होना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अमेरिका भारत को G7 में क्यों चाहता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम G7 का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। टोटल G7 में 7 मेंबर हैं। 1975 में इनकी पहली बैठक हुई। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का 40% कवर करते हैं, पॉपुलेशन का 1/10। और 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था। देखिए, 1975 में इनकी पहली बैठक हुई और 1975 में उस समय G7 नहीं थे, केवल G6 थे। G6 कंट्रियां थी। कंट्रियां कौन कौन सी, मैं ये भी बता देता हूं। उस समय जब G6 थे, यूएस, यूके और जर्मनी के बाद जापान, फ्रांस और इटली। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली G6 मेंबर के रूप में इनकी पहली बैठक हुई 1975 में। और ये समूह बना था 1973 के टाइम, जो ऑयल क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उस समय बना था। लेकिन इनकी पहली बैठक 1975 में ही हुई थी। 1976 में इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया। और देखिए, 1998 में रशिया को भी शामिल कर लिया गया। 1998 में रशिया को शामिल किया गया, लेकिन 2014 में रशिया को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसने क्रीमिया पे युद्ध अटैक कर दिया था, इसलिए इसे हटा दिया गया था। अब आइए देखते हैं कि अमेरिका को भारत की क्या जरूरत पड़ गई कि वो भारत को G7 में शामिल करना चाहता है। देखते हैं इसे मैप के माध्यम से। देखिए, ये एशिया का मैप, ये चाइना। इसका बॉर्डर तो ऐसे रशिया से भी लग रहा, मंगोलिया से भी लग रहा, कजाकिस्तान से भी लग रहा। लेकिन जो डिस्प्यूट है वो सबसे बड़ा भारत के बॉर्डर के साथ है। चूंकि भारत समय समय पे इसका विरोध भी करता रहा है, इसलिए भारत से जो है ज्यादा इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। और भारत से डिस्प्यूट होने के कारण ही अब अमेरिका तो काफी दूर हुआ और रशिया चाइना का विरोध कर नहीं सकता। इसलिए भारत ही है, अगर एशिया में कंट्रोलिंग चाहिए और चाइना को अगर एशिया में कोई काउंटर कर सकता है तो वो भारत ही है। यह बात अमेरिका अच्छे से जानता है, इसीलिए वो भारत को G7 में शामिल करना चाहता है। अब देखिए, G7 में केवल वही देश शामिल होते हैं जो एडवांस इकोनॉमी के हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी एडवांस इकोनॉमी का है और दक्षिण कोरिया भी जो है एडवांस इकोनॉमी का है। तो ये देश तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन भारत एडवांस इकोनॉमी का नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या नहीं शामिल हो सकता? इसका मतलब ये है कि रशिया भी एडवांस इकोनॉमी का देश नहीं है, फिर भी इसे शामिल किया गया था, यानी भारत शामिल हो सकता है। और जो सितंबर में इसकी बैठक होगी, बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत भी उसमें भाग लेगा। लेकिन रशिया का थोड़ा मामला भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ जो G7 के देश हैं उन्होंने केवल G7+3 का भी जो अपना पेश किया है, उसके भी देखना होगा कि G7+3 होता है, G7+4 होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि अमेरिका क्यों चाहता है भारत G7 में शामिल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।